को कंट्रोल कर पैसा बचाने की ओर बढ़ जाता है। हालांकि युवा पीढ़ी में ये आदत धीरे धीरे बदल रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि युवा पीढ़ी पैसे बचाने के बजाय पैसा खर्च करने पर ज्यादा जोर दे रही है, बल्कि आज की पीढ़ी पैसा सेव करने की जगह उसे निवेश करने पर ज्यादा गौर कर रही है। युवा वर्ग पैसा लगाकर उसे बढ़ाने में ज्यादा यकीन रखता है। इसी के सहारे वो साल दर साल बढ़ने वाली महंगाई के मुकाबले अपने पैसे को बढ़ा पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी ने सालों से चले आ रहे फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश के जरियों को दरकिनार करते हुए स्टॉक मार्केट की ओर रुख किया है, जहां वो इक्विटी शेयर में निवेश करना पसंद करते हैं। आज लोगों ने पुराने निवेश के जरियों को पीछे छोड़कर ऐसे जरिए तलाश कर लिए हैं जिनमें रिस्क भले ही ज्यादा हो, लेकिन मुनाफा कमाने के चांस भी नुकसान से ज्यादा हैं। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही जरिया है जहां नुकसान एक सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन मुनाफा जितना चाहे उतना कमाया जा सकता है। निवेश के इसी जरिए से मुनाफे के चांस बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइड की ऑडियो बुक लेकर हाजिर है। ऑप्शंस ट्रेडिंग निवेश का एक बेहद ही मुश्किल और पेचीदा जरिया है, जिसमें कोई नौसिखिया इंसान मुनाफा कमाने की सोच भी नहीं सकता, उल्टा नुकसान ही कर बैठेगा। इसीलिए ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले इसकी बारीकियों और बेसिक जानकारियों से रूबरू होना जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग से जुड़े पेशेवर शब्द और पहलुओं को जानकर आपकी निवेश की राह बेहद आसान हो जाएगी। और ये ऑडियो बुक आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों से रूबरू कराते हुए आपके कदम ऑप्शंस ट्रेडिंग की ओर बढ़ाती है। ये ऑडियो बुक नए ट्रेडर के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले ही हाथ आजमा रहे ट्रेडर्स के लिए सलाहों के पिटारों के साथ आगे कदम बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ ही वो ट्रेडर जिन्हें लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक रिस्क भरा निवेश है, ये ऑडियो बुक उनकी कंफ्यूजन को दूर करके उन्हें ऑप्शंस ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझाते हुए मुनाफा कमाने के चांस बढ़ाएगी। आइए फिर शुरू करते हैं निवेश का ये सफर और सुनते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइड की ऑडियो बुक। चैप्टर 1, ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करें। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 3 प्रकार के साधन मौजूद हैं। पहला साधन है इक्विटी, दूसरा है फ्यूचर और तीसरा साधन है ऑप्शंस। जहां इक्विटी में निवेश करने से आपको कम रिटर्न्स हासिल होते हैं क्योंकि इस प्रकार के निवेश में रिस्क भी कम होता है। वहीं फ्यूचर्स में किए गए निवेश में रिस्क और रिटर्न इक्विटी के मुकाबले बढ़ जाते हैं। इसके रिस्क और रिटर्न को हम मध्यम कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शंस में रिस्क और रिटर्न को आप अपनी इच्छा अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस निवेश का एक ऐसा साधन है जिसमें रिस्क कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। ठीक इसी प्रकार इसके रिटर्न्स भी कम ज्यादा हो सकते हैं। ऑप्शंस के रिस्क और रिटर्न दोनों ही निवेशक पर निर्भर करते हैं कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में निवेश कर आप अपना पोर्टफोलियो सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही ये आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न के चांस को और भी मजबूत कर देते हैं। ऑप्शंस की सबसे खास बात यह है कि निवेशक के शेयर की कीमत किसी भी दिशा में रहे, यानी कि शेयर की कीमत चाहे घटे या बढ़े, दोनों ही सिचुएशन में निवेशक उसकी कीमत पर दाम लगाकर पैसा कमा सकता है। वहीं इक्विटी और फ्यूचर भी दोनों दिशाओं में निवेशक को पैसा कमाने का मौका तो देते हैं, मगर निवेशक केवल एक ही दिशा में शेयर की कीमत पर दाम लगाकर मुनाफा कमा सकता है। हेजिंग में जहां आप किसी कमोडिटी की कीमत में आए उतार चढ़ाव से खुद के नुकसान का जोखिम कम करते हैं, वहीं इसके उलट स्पेक्युलेशन में इन्हीं कीमतों में आ रहे उछाल या गिरावट का फायदा उठाकर आप मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इसी स्पेक्युलेशन में आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा सकते हैं। और जब स्पेक्युलेशन में इक्विटी और फ्यूचर की बजाय ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मुनाफा दोनों के मुकाबले बढ़ जाता है। हालांकि स्पेक्युलेशन में ऑप्शंस का इस्तेमाल करने से रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही ऑप्शंस में निवेश करने के कई और भी फायदे हैं, जैसे कि इसके जरिए आप ज्यादा फायदा कमा सकते हैं और इसकी सबसे खास बात है कि आप इसकी शुरुआत छोटी रकम के साथ भी कर सकते हैं। साथ ही
ऑप्शंस में मुनाफा कमाने के लिए आप कई तरह के तरीकों और रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये तो जान चुके हैं ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करना चाहिए। चैप्टर 2, क्या होते हैं ऑप्शंस। हम ये तो जान चुके हैं कि ऑप्शंस में निवेश क्यों करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस होते क्या हैं, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे निवेश को एक स्टॉक या इंडेक्स को एक तय कीमत पर एक सीमित समय में खरीदने या बेचने का अधिकार मिल जाता है। मान लीजिए कि आप महीने के अंत तक XYZ शेयरों को 100 रुपए की कीमत पर खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। ऐसे में आप XYZ शेयरों को 100 रुपए की कीमत पर खरीदने के लिए बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन महीने के अंत तक इन शेयरों को खरीदने का आपका हक बरकरार रहेगा। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ कोई अनिवार्यता जुड़ी हुई नहीं है। हालांकि यह अधिकार खरीदने के लिए आपको एक छोटी सी कीमत चुकानी होती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी सीई के तहत आपको तय समय के अंदर एक तय कीमत पर स्टॉक खरीदने की इजाजत दी जाती है। वहीं पुट ऑप्शन यानी पीई आपको तय समय के भीतर एक तय कीमत पर स्टॉक बेचने का हक देता है। इन ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम असल जिंदगी के उदाहरण की मदद ले सकते हैं। घर खरीदना कई लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मान लें कि आपने एक शानदार कॉलोनी या सोसाइटी में एक जाने माने बिल्डर की निगरानी में बन रहे एक फ्लैट को अपने लिए चुना है। हालांकि बिल्डर 2 साल बाद ही यह फ्लैट आपको डिलीवर करेगा और इस फ्लैट की कीमत 50 लाख तय की गई है। यानी कि एक इंसान मौजूदा सेटअप में 50 लाख एडवांस या कुछ किश्तों में कीमत चुकाकर वो फ्लैट खरीदेगा। लेकिन अगर बिल्डर 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है तब क्या होगा? और साथ ही अगर कोई इंसान पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर ही कानूनी मामला दर्ज करवा देता है तो आप रिस्क के हकदार होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? फ्लैट खरीदने के साथ ये छोटे छोटे रिस्क तो जुड़े हुए हैं ही, मगर आप फ्लैट को गंवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि सोसाइटी के नजदीक ही मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है और इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि फ्लैट की लागत आने वाले सालों में दोगुनी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बिल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके पास आता है कि आप 2 वर्षों के भीतर कभी भी 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार बरकरार रखेंगे, पर इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपके पास फ्लैट नहीं होगा, लेकिन आपको इन अधिकारों को पाने के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट का ये पहलू सुनकर आप इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, है ना? क्योंकि सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके आप अगले 2 साल के लिए 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार बरकरार रखने का मौका पा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास फ्लैट नहीं है और कोई भी समस्या आ खड़ी होती है तब आप हमेशा फ्लैट खरीदने से किनारा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल 50,000 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन फ्लैट के इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसके नजदीक मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है तो फ्लैट की बेशक कीमत बढ़ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि कीमत अभी 90 लाख है और आपके पास वही अपार्टमेंट 50 लाख में खरीदने का अधिकार है। तब आप क्या करेंगे? आप इसे जरूर खरीदेंगे, है ना? आइए अब इसी बात को थोड़ी और बारीकी और गहराई के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास फ्लैट खरीदने के लिए 50 लाख की रकम नहीं है। इस सिचुएशन से आप किस तरह से निपटेंगे? कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट बेचने की योजना बना सकता है ना? आसान शब्दों में कहें तो जब एक इंसान को फ्लैट 50 लाख रुपए में मिल रहा है जबकि बाजार में फ्लैट की मौजूदा कीमत 90 लाख है, ऐसे में दूसरा इंसान ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 50,000 रुपए की कीमत पर तो बेचेंगे नहीं, आप फ्लैट को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे और दूसरा इंसान जो फ्लैट खरीदने का अधिकार खरीद रहा है वो भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर खुश है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे 90 लाख के बजाय 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार मिलता है और ऐसा करके वो 40 लाख रुपए बचा लेता है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग को इस फ्लैट खरीदने के उदाहरण के साथ जोड़कर देखते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से कुछ इस प्रकार होंगे। कॉल ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस 50 लाख रुपए होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई 2 साल, जबकि ऑप्शन खरीदने के लिए भरा जाने वाला प्रीमियम 50,000 रुपए होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग को हम इस तरह फ्लैट के इस उदाहरण की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग कुछ हेज फंड या कंपनियों को छोड़कर स्टॉक को वाकई खरीदते या बेचते नहीं हैं, पर हम केवल बाजार में मुनाफा कमाने के लिए अधिकार यानी कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और बेचते हैं। इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन से जुड़ी हुई कुछ और बारीकियों की ओर। चैप्टर 3 ऑप्शन से जुड़े कुछ पेशेवर शब्द। अब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए ज्यादातर नियमों को समझ चुके होंगे। हालांकि ऑप्शन से जुड़े सभी नियमों और पेशेवर शब्दों को ढंग से समझना बेहतर है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। ऑप्शंस प्रीमियम वो कीमत है जो ऑप्शन का खरीदार ऑप्शन बेचने वाले को देता है। अब समझते हैं ऑप्शन से जुड़ा एक और नियम जो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो कीमत है जिस पर ऑप्शंस खरीदार और ऑप्शन बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार अपने पास रखते हैं। इसे एक्सरसाइज प्राइस भी कहा जाता है। स्ट्राइक प्राइस को हम उदाहरण की मदद से इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी 33,265 पर कारोबार कर रहा है। एक व्यापारी को लगता है कि यह इंडेक्स एक हफ्ते में 34,200 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए अपने मुनाफे की उम्मीद करके वो 34,200 पर कॉल ऑप्शन खरीदेगा। इस उदाहरण में 34,200 एक स्ट्राइक प्राइस है। इसी तरह ऑप्शन खरीदारों और ऑप्शन बेचने वालों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग स्ट्राइक मूल्य होते हैं। इसके बाद बारी आती है एक्सपायरी डेट की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई आखिरी तारीख को एक्सपायरी डेट कहा जाता है। इसे एक्सरसाइज डेट भी कहा जाता है। एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी ऑप्शंस में निवेश करने वाला ऑप्शन को खरीदने या बेचने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इन सभी बेसिक नियमों और पेशेवर शब्दों के साथ साथ कुछ खास और कठिन पेशेवर शब्द भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अमेरिकी ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसे एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी तारीख में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि यूरोपियन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल केवल एक्सपायरी डेट के दिन ही किया जा सकता है। भारत में ऑप्शन से जुड़े सभी इंस्ट्रूमेंट्स केवल यूरोपियन ऑप्शन इस्तेमाल करने का ही समर्थन करते हैं, इसलिए इनका नाम कॉल ऑप्शन यानी सीई और पुट ऑप्शन यानी कि पीई है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 4 ऑप्शंस में कब लें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। अब तक हम ऑप्शंस की कई बारीकियों को जान चुके हैं। अब हम हल्के कदमों के साथ इसकी ट्रेडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले बारी आती है शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन को समझने की। जब कोई निवेशक भविष्य में कीमत बढ़ने के चलते किसी स्टॉक के कुछ शेयर और खरीद लेता है तो इस सिचुएशन को लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। वहीं इसके उलट जब कोई निवेशक ये सोचता है कि आने वाले वक्त में उसके स्टॉक की कीमत में गिरावट आ जाएगी और यही अंदाजा लगाते हुए अपने शेयर बेच देता है तो इस सिचुएशन को शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। हालांकि ऑप्शंस और स्टॉक्स में पोजीशन लेना एक दूसरे से थोड़ा अलग है। अगर कोई निवेशक शेयर की कीमत बढ़ने का अंदाजा लगाकर कॉल ऑप्शन खरीद लेता है या शेयर के कीमतों की गिरावट का अंदाजा लगाकर पुट ऑप्शंस खरीदता है तो इसे ऑप्शन खरीदने के मामले में लॉन्ग पोजीशन लेने के रूप में पहचाना जाता है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कि अगर कोई निवेशक
कीमत नीचे जाने का अनुमान लगाते हुए कॉल ऑप्शन बेचता है या कीमतों में उछाल आने का अंदाजा लगाकर पुट ऑप्शन बेचता है तो इसे ऑप्शन लेने के मामले में शॉर्ट पोजीशन लेना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉन्ग कॉल जहां बुलिश नजरिए के लिए है तो वहीं लॉन्ग पुट बियरिश अंदाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके उलट शॉर्टकट बुलिश अंदाज के लिए तो वही शॉर्ट पुट बुलिश अनुमान के लिए यूज की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस टेक्निक का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। चैप्टर 5 आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ऑप्शन। आइए जानते हैं ऑप्शन से जुड़े कुछ और नियम जिनके इस्तेमाल से आप ऑप्शन से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन द मनी यानी कि आईटीएम ऑप्शन क्या है। आईटीएम ऑप्शन निवेशक या ऑप्शन होल्डर का मुनाफा बढ़ाने का काम करता है, लेकिन उसके लिए इसे तुरंत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो तब इसे कॉल ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन भी देखते रहें। वहीं जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो तो इसे पुट ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। आपको बता दें कि स्पॉट प्राइस एक शेयर की मौजूदा कीमत को कहा जाता है। इन द मनी के बाद अब बारी है एट द मनी यानी कि एटीएम ऑप्शन को जानने की। तो क्या है एटीएम ऑप्शन? एटीएम ऑप्शन का इस्तेमाल तुरंत करने से कॉल ऑप्शन के हकदार का मुनाफा 0 हो जाता है। ये ऑप्शन इस्तेमाल करने के भी दो तरीके हैं। जब शेयर या ऑप्शन की मौजूदा कीमत स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो तब इसे कॉल ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो तो इसका इस्तेमाल पुट ऑप्शन में किया जाता है। इन दोनों नियमों को समझने के बाद अब हम चलते हैं आउट द मनी ओटीएम ऑप्शन की ओर। अगर एटीएम ऑप्शन का तुरंत प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन के हकदार को नुकसान भुगतना पड़ता है। इसे भी कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जब ऑप्शन की मौजूदा कीमत स्ट्राइक मूल्य से कम हो तब ये कॉल ऑप्शन के लिए मान्य है। वहीं जब ऑप्शन की स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो तो इसे पुट ऑप्शन में यूज करते हैं। चैप्टर 6 ऑप्शन प्रीमियम में हो रहे बदलाव पर रखें नजर। ऑप्शन ग्रीक अलग अलग किस्म के पैरामीटर्स या मानक हैं जो किसी ऑप्शन के प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक ऑप्शन ट्रेडर इन सभी पैरामीटर्स पर नजर रखकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होने से खुद को बचा सकता है। आइए अब जानते हैं अलग अलग तरह के ऑप्शन ग्रीक के बारे में। सबसे पहले बारी है डेल्टा की। डेल्टा यह किसी ऑप्शन की कीमत में आए बदलाव से जुड़े ऑप्शन प्रीमियम के हो रहे बदलाव की दर को मापता है। वहीं दूसरा ऑप्शन ग्रीक गामा एक स्टॉक की कीमत में बदलाव की वजह से ऑप्शन डेल्टा में हो रहा बदलाव ही है। सरल शब्दों में यह डेल्टा में हो रहे बदलाव की दर को मापता है। अगर गामा ज्यादा है तो डेल्टा ऑप्शन की कीमतों पर ज्यादा असर करता है। इसके साथ ही ओटीएम, आईटीएम और एटीएम ऑप्शन में एटीएम ऑप्शन का गामा सबसे ज्यादा होगा। वहीं थीटा एक्सपायरी डेट के लिए बचे समय को ध्यान में रखकर ऑप्शन प्रीमियम पर हो रहे असर को मापता है। एक और ऑप्शन ग्रीक वेगा ऑप्शन की कीमत में किसी भी घटना की वजह से हो रहे तुरंत बदलाव की वजह से प्रीमियम में बदलाव की दर को मापता है। अगर किसी ऑप्शन का वेगा ज्यादा है, भले ही ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो ऑप्शन प्रीमियम की कीमत में किसी भी बदलाव का असर काफी ज्यादा होता है। वहीं एक और पैरामीटर रो ब्याज दर में हो रहे बदलाव की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में हो रहे बदलाव की दर को मापता है। तो इन फैक्टर्स पर नजर रखकर हम प्रीमियम से मुनाफा कमा सकते हैं। अब तक हम ट्रेडिंग से जुड़ी कई टेक्निक्स और चालें जान चुके हैं। अब समय है कि हम पूरी तरह ऑप्शन ट्रेड के बारे में जान लें। चैप्टर 7 ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें।
आइए अब जानते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना चाहिए। ऑप्शंस के इस्तेमाल से ट्रेड कैसे करना चाहिए, इसे हम एक सरल उदाहरण की मदद से समझते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। मान लीजिए 17 मई 2021 को आप HDFC बैंक का ऑप्शन लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट हम 27 मई 2021 तय करते हैं और अपना अनुमान लगाते हुए स्ट्राइक प्राइस 1500 रुपए रखते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन भी देखते रहें। अब इस सिचुएशन में हम किसी जॉन नाम के इंसान को एक ऑप्शन खरीदने वाला इंसान मान लेते हैं। अब इस दौरान HDFC बैंक के शेयर की कीमत 1360 से 1380 के बीच घूम रही है। इसके अलावा HDFC बैंक निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स में भी शामिल है। इसलिए एक ऑप्शन ट्रेडर जॉन सोचता है कि कीमत यहां से ऊपर ही जाएगी। इसके अलावा वो ये भी अनुमान लगाता है कि यह कीमत 1500 के ऊपर तक जा सकती है। इस समय यानी मई 2021 का ऑप्शन चार्ट देखने से पता चलता है कि 1500 कॉल ऑप्शन की मौजूदा कीमत 5.35 है। इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर बने चार्ट में देख सकते हैं। अब किसी भी ट्रेड में 3 पैरामीटर सबसे जरूरी हैं। पहला है मुनाफे के चांसेस, दूसरा है ज्यादा से ज्यादा रिस्क और तीसरा है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। और 1500 कॉल ऑप्शन बाय ट्रेड के पे आउट चार्ट को देखने से पता चलता है कि इस समय मुनाफे के चांसेस सिर्फ 10.61% हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा केवल 2942 रुपए है और निवेश के लिए पैसे की भी जरूरत होगी। ये पे ऑफ चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मुनाफा कमाने की कोई सीमा नहीं है। मुनाफा इस बात पर भी निर्भर करता है कि कीमत 1506 यानी कि 1500 और चुकाए गए प्रीमियम के जोड़ से ऊपर कहां बंद होगी। सरल शब्दों में कहें तो असीमित मुनाफा कमाने के 10.61% चांसेस हैं, या कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश में 2942 रुपए के नुकसान के 89.39% चांसेस हैं। एक्सपायरी डेट लगभग 10 दिन दूर है और मोटे तौर पर 3 सिचुएशन जॉन के सामने खड़ी हो सकती है। पहली सिचुएशन यह हो सकती है कि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक मूल्य से ऊपर जा सकती है, जैसे कि हमने स्ट्राइक प्राइस 1500 तय किया है, तो मान लीजिए कि स्टॉक की कीमत 1600 पहुंच जाती है। दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक मूल्य से नीचे रहती है, मान लीजिए कि स्टॉक की कीमत 1400 ही रही। तीसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस के बराबर यानी कि 1500 पर ही रहती है। एक्सपायरी डेट पर ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू या आईवी ऑप्शन ट्रेड से होने वाले मुनाफे या नुकसान का पता लगाती है। हम आईवी का पता स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को घटाकर लगा सकते हैं। हमें अपनी आईवी की कैलकुलेशन में चुकाए गए प्रीमियम यानी कि 5.35 रुपए को शामिल करना होगा। अब हम जॉन के सामने खड़ी हुई तीनों अलग अलग सिचुएशन से आईवी का पता लगा सकते हैं। पहली सिचुएशन में जब स्टॉक की कीमत यानी कि स्पॉट प्राइस 1600 रुपए है, तब 1600 रुपए के स्पॉट प्राइस से 1500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस और 5.35 रुपए का प्रीमियम घटाकर आईवी 94.65 निकल कर आएगा, यानी कि हमारा मुनाफा हुआ 94.65 रुपए। वहीं दूसरी सिचुएशन में जब स्पॉट प्राइस 1400 रुपए है, तब आईवी 100 रुपए आएगा। लेकिन आईवी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो इस सिचुएशन में आईवी 0 हो जाएगा, लेकिन हमने ये ऑप्शन खरीदने के लिए एक प्रीमियम भी अदा किया हुआ है, तो हमारा नुकसान प्रीमियम भर का होगा, जो कि 5.35 रुपए है। और अब तीसरी सिचुएशन में जबकि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस तो बराबर हैं, लेकिन हम ऑप्शन के लिए प्रीमियम भी अदा कर चुके हैं, तब जॉन को चुकाए गए प्रीमियम की कीमत का नुकसान झेलना होगा। अब मान लीजिए कि दूसरी तरफ शीला ऑप्शन के मामले में एक एक्सपर्ट ट्रेडर है।
एक एक्सपर्ट होने के नाते शीला सोचती है कि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण स्टॉक की कीमत एक्सपायरी डेट यानी अगले 10 दिनों के भीतर 1500 तक नहीं पहुंच पाएगी। शीला की सिचुएशन जानने के लिए आप स्क्रीन पर बना चार्ट देख सकते हैं। इसलिए वो जॉन के उलट उन्हीं 1500 कॉल ऑप्शंस को बेचने का फैसला करती है। इसके ट्रेड करने के बाद उसके खाते में तुरंत 5.35 रुपए का प्रीमियम आ जाता है। वहीं अगर आप 1500 कॉल ऑप्शन के बाय ट्रेड के पे आउट चार्ट पर नजर डालते हैं तो मुनाफा कमाने के चांसेस केवल 89.21% हैं और इस मामले में ज्यादा से ज्यादा रिस्क असीमित है और मुनाफा केवल 2,942 रुपए ही है। ये पे ऑफ चार्ट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड को पूरा करने के लिए 1,11,260 रुपए होना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत 1505 यानी कि 1500 के कॉल ऑप्शन और चुकाए गए 5 रुपए के प्रीमियम के जोड़ के नीचे कहां बंद होगी। दूसरे शब्दों में इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि 2,942 रुपए का मुनाफा कमाने के 89.21% चांसेस हैं या कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश में असीमित नुकसान के 10.89% चांसेस हैं। हालांकि ट्रेड को बंद करके असीमित नुकसान से बचा जा सकता है, पर यह हम बाद में समझेंगे। अब जबकि एक्सपायरी डेट लगभग 10 दिन दूर है तो हम पिछले उदाहरण में उन्हीं 3 सिचुएशंस की मदद से नफा नुकसान की बात करते हैं। पहली सिचुएशन यह हो सकती है कि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जा सकती है यानी कि 1600 रुपए, जबकि दूसरी सिचुएशन में स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे रह सकती है यानी कि 1400 रुपए। तीसरी सिचुएशन में स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस के बराबर यानी कि 1500 रुपए ही रह सकती है। अब एक्सपायरी डेट पर ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आईवी से ऑप्शन ट्रेड का मुनाफा और नुकसान तय कर सकते हैं। किसी स्टॉक की मौजूदा कीमत यानी कि स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस घटाकर हम आईवी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें अपनी कैलकुलेशन में भुगतान किए गए 5.35 रुपए के प्रीमियम को शामिल करना होगा। आइए अब तीनों ही सिचुएशन में मुनाफा या नुकसान का कैलकुलेशन करते हैं। पहली सिचुएशन में जहां स्पॉट प्राइस 1600 रुपए है और स्ट्राइक प्राइस 1500 रुपए है तो स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को घटाकर 94.65 रुपए का नुकसान सामने आएगा। जबकि दूसरी सिचुएशन में जहां स्पॉट प्राइस 1400 रुपए है वहां स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो ऐसे में मुनाफा वापस मिलने वाले प्रीमियम के बराबर होगा यानी कि 5.35 रुपए। वहीं तीसरी सिचुएशन में स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर हैं, तब ट्रेडर को हासिल होने वाला मुनाफा वापस मिलने वाले प्रीमियम के बराबर होगा यानी कि 5.35 रुपए। ऑप्शन खरीदने और ऑप्शन बेचने की तकनीक दोनों ही अपने साथ फायदे और नुकसान भी लाती हैं। इन दोनों की अधिक जानकारी आप हमारी स्क्रीन से ले सकते हैं। किसी ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेड करने की कोशिश करने से पहले इन सभी खास बातों को समझना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े से गुणा भाग, हिसाब किताब और काउंटर ट्रेड्स के साथ इन नुकसानों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यापारी के पास अपने ऑप्शन बेचने की सिचुएशन से बाहर निकलने का एक सरल नियम यह है कि अगर स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस तक पहुंच जाती है तो उसने अपने ट्रेड से ज्यादा नुकसान होने के रिस्क को कम कर दिया है। हालांकि अभी भी दोनों ही कीमतों में बड़े अंतर से पैदा होने वाली सिचुएशन को हमने गिना नहीं है। चैप्टर 8 टाइम डीके की खासियत। अलग अलग किस्म की ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऑप्शन से जुड़े अलग अलग पहलू ऑप्शन प्रीमियम को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी स्टॉक की कीमतें और उनके बदलने की दर जैसे कि डेल्टा और गामा ऑप्शन प्रीमियम पर खास असर डालती हैं। टेक्निकल गुणा भाग का इस्तेमाल करके इन कीमतों की दिशा और कीमत का काफी हद तक सही अनुमान लगाया जा सकता है।
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। डेल्टा और गामा के अलावा ऑप्शन प्रीमियम को प्रभावित करने वाला एक और फैक्टर टाइम डीके यानी कि थीटा है। टाइम डीके ऑप्शन बेचने वालों के पक्ष में काम करता है। जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट के करीब होता है तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। एक्सपायरी डेट के समय सभी ओटीएम ऑप्शन जल्दी से जीरो हो जाते हैं और कई ऑप्शन बेचने वाले ट्रेडर इस कदम से कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन खरीदने के मुकाबले सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के ज्यादा मौके देता है। इस बात को हम उदाहरण की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेडर हिसाब लगाता है कि अगले कुछ दिनों में स्टॉक ऊपर जाएगा, इसलिए वो अपनी जेब में प्रीमियम लाने के लिए पुट ऑप्शन बेचने का फैसला करता है। अब वो पैसा तभी गंवाएगा जब कीमत उसके ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी। अन्य सभी मामलों में यानी जब कीमत ऊपर की ओर जाती है या कीमत ऊपर नीचे हो जाती है तब भी वो पैसा कमाएगा। ऑप्शन बेचना यूं तो अपने साथ असीमित रिस्क लेकर आता है। हालांकि एक ट्रेडर इस रिस्क को दो तरह से कंट्रोल कर सकता है। पहला तरीका है कि वो स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का ऑर्डर दे और दूसरा तरीका यह है कि वो हेजिंग की मदद ले। ऑप्शन बेचने वाला ट्रेडर केवल तभी पैसा गंवाएगा जब कीमत उसके अनुमान के उल्टी दिशा में तेजी के साथ बढ़ती है। चैप्टर 9 स्ट्राइक प्राइस का महत्व। ऑप्शंस ट्रेडिंग की रणनीतियों पर नजर डालने से पहले ऑप्शन से जुड़े पहलुओं की बारीकियों को ढंग से समझते हैं। ऑप्शन के खास पहलू स्ट्राइक प्राइस को ट्रेडिंग में बहुत अहम माना जाता है। स्ट्राइक प्राइस वो तय की हुई कीमत है जिस पर इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक या इंडेक्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। जब कोई ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदता है तो वो पहले से तय की गई कीमत पर स्टॉक या इंडेक्स खरीदने का अधिकार खरीद रहा होता है। मान लीजिए कि आपने एक ही कॉल ऑप्शन को उसी स्ट्राइक प्राइस और उसी एक्सपायरी पर बेचने का फैसला किया है। इससे यह पता चलता है कि आप खरीदार को पहले से तय की गई कीमत यानी कि स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक खरीदने का अधिकार बेच रहे हैं और इसीलिए आपको एक प्रीमियम हासिल होता है। स्ट्राइक प्राइस भी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक खास भूमिका निभाता है। इसकी खास बात यह भी है कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता है तो प्रीमियम जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आप स्पॉट प्राइस से बहुत अंतर वाला स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं तो आपको कम प्रीमियम हासिल होगा जो आपके ट्रेड के मुनाफे को कम करता है। इस बात को हम एक उदाहरण की मदद से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 18 मई 2021 को निफ्टी इंडेक्स 15,000 पर है। तब एक ऑप्शन बेचने वाला ट्रेडर एक मंदी की चिंता की वजह से कॉल ऑप्शन को बेचने का फैसला करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखें। वहीं एक्सपायरी डेट के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। इस एक्सपायरी समय में हम 18 मई को भी शामिल करेंगे क्योंकि 18 मई की सुबह के 10 ही बजे हैं। अगर ट्रेडर 15,400 पर कॉल ऑप्शन बेचता है तो उसे 6.3 का प्रीमियम मिलेगा और अगर वो 16,000 कॉल ऑप्शन बेचता है तो उसे 1.0 का प्रीमियम मिलेगा। इसलिए अगर वो 6.3 पर 15,400 कॉल का ऑप्शन चुनता है तो ट्रेड के लिए मुनाफा अच्छा होगा, लेकिन कीमत 15,400 से ऊपर बंद होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वो 16,000 कॉल का ऑप्शन चुनता है तो मुनाफा कम होता है। लेकिन इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी 16,000 के ऊपर बंद नहीं होगी। तो एक ट्रेडर को अपने ट्रेड में इन दो पहलुओं को बैलेंस करना होगा। पिछले उदाहरण में अगर ट्रेडर 15,500 या 15,600 कॉल का ऑप्शन चुनता है तो वो 16,000 के मुकाबले 15,400 चुनकर अभी भी अपने ट्रेड के लिए बेहतर मुनाफा कमाने के चांस को बढ़ा सकता है। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। जानेंगे कुछ और तरीके इस ऑडियो बुक के अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइड ऑडियो बुक